आप सुन रहे हैं हार्ट ब्रेक हॉरर। और आज की कहानी तब की है जब मैं छुट्टियां मनाने अपने गांव चाचा चाची के पास गया था। मैं सुबह के 8 बजे अपने घर से निकला था और शाम के 4 बजे अपना गांव पहुंच गया। पहुंचकर मैंने चाची से पूछा, चाचा कहाँ हैं? तो चाची बोली, तुम्हारे चाचा गांव के पंचायत में गए हैं। मैंने कहा, मैं भी तब पंचायत से आता हूं। ये बोल के मैं भी जहां पंचायत हो रही थी वहां चला गया। पहुंचकर मैंने देखा कि सारे गांव वाले वहां बैठे हैं और मेरे दोस्त आकाश और राकेश भी वहां हैं। मुझे देख के मेरे दोस्त मेरे पास आए और कहने लगे, अरे भाई अमित, तुम कब आए? मैंने कहा, बस अभी आया। फिर मैंने पूछा, आज किस लिए पंचायत हो रही है? तो राकेश ने कहा, कुछ दिन से गांव में अजीब सी मौतें हो रही है यार। मैंने पूछा, कैसी मौतें? राकेश ने कहा, बड़ी भयानक। मुझे तो याद करने से ही डर लग रहा है। मैंने पूछा, कुछ तो बताओ। तभी आकाश ने कहा, गांव वाले बोल रहे ये सब मौतें जो हो रही हैं, ये एक भूतनी कर रही है। गांव के बाहर जो बरगद का पेड़ है, वहां पर रात के 12 बजे वह लड़की बैठी रहती है और गांव की तरफ देखती रहती है। जब उसे कोई दिख जाता, उसे अपने साथ उस पेड़ के पास ले जाती और उसे मार देती। मैंने कहा, बेकार की बात मत करो, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तभी राकेश ने कहा, यह सब वह भूतनी ही कर रही है यार। मैंने कहा, ना भूत प्रेत कुछ नहीं होते। फिर राकेश ने कहा, अगर भूत प्रेत नहीं होते तो ये सब कौन कर रहा है? तुम ही बताओ। मैंने कहा, यह सब किसी इंसान का काम हो सकता है। तो आकाश ने कहा, तुमने कभी देखा नहीं ना, इसलिए बोल रहे हो। तो मैंने कहा, तुम दोनों ने उस भूतनी को देखा है क्या? तो उन दोनों ने कहा, हमने भूतनी को तो नहीं देखा है, लेकिन उन चारों की लाशें देखी हैं। उन लाशों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह किसी इंसान का काम है। फिर मैंने कहा, तो आज हम सब रात को देखेंगे कि यह सब कौन कर रहा है। तभी आकाश ने कहा, मुझे मरने का शौक नहीं है, तुम दोनों को मरना है तो मरो, मैं घर जा रहा हूं। ये बोल के वह वहां से चला गया। फिर राकेश ने कहा, मुझे भी मरने का शौक नहीं है, मैं भी घर जा रहा हूं। ये बोल के वह जाने ही वाला था कि मैंने कहा, वाह दोस्त, यही है तुम्हारी दोस्ती। मैं तुम दोनों के साथ छुट्टियां मनाने आया और तुम दोनों मेरी एक बात नहीं मान सकते। तो मेरे दोस्त राकेश ने कहा, अगर बात दोस्ती की है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, बताओ मुझे क्या करना होगा। तो मैंने कहा, आज रात ठीक 12 बजे हम यहीं मिलेंगे और साथ में जाकर देखेंगे कि यह सब कौन कर रहा है। तो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और फिर हम दोनों अपने अपने घर आ गए। घर आकर मैं अपने चाचा चाची के साथ बात किया और उसके बाद चाची ने खाना दिया। खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए दूसरे कमरे में आ गया। अब मैं 12 बजे का इंतजार कर रहा था। अब रात के 12 बज चुके थे और मैं अपने दोस्त से मिलने चल दिया। वह मेरा इंतजार कर रहा था। पहुंचने के बाद मैंने धीरे से कहा, राकेश। तो वह मेरी तरफ देखा और बोला, अभी जाके आ रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मेरी तो डर से जान निकल रही थी। मैंने कहा, आ गया ना, अब चल देखते हैं कौन सी भूतनी वहां बैठी है। तो राकेश ने कहा, एक बार फिर से सोच ले यार। मैंने कहा, चलना, तू डरता बहुत है। और हम दोनों उस बरगद के पेड़ की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद हम बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए और हम नजर ना आए ऐसे जगह पर छुप कर देखने लगे। कुछ देर बाद सच में एक लड़की अचानक दिखने लगी। पहले तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अचानक वह लड़की हमें दिखने लगी। वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठी और कुछ अजीब सा गाना गुनगुना रही थी। फिर वह पेड़ के ऊपर चढ़ने लगी। जैसे ही वह पेड़ के ऊपर गई, पेड़ एकदम काला पड़ने लगा। अब वह पेड़ के सबसे ऊपर के डाली पर बैठी थी। कुछ देर बाद हमने देखा कि एक काला साया उसकी तरफ चला आ रहा है और उसके पीछे पीछे एक आदमी भी है। उस काले साये को देखकर वह भूतनी नीचे आई। जैसे ही वह भूतनी नीचे आई, वह काला साया गायब हो गया। उस भूतनी ने उस लड़के को होश में लाई और कहने लगी, तुम्हें लड़कियों की इज्जत से खेलने का बहुत शौक है ना? तुमने जो मेरे साथ किया उसका बदला आज लूंगी। ये सुनते ही वह आदमी हाथ पैर जोड़ने लगा। तो वह भूतनी बोली, तुमने जो मेरे साथ किया है वह मैं कभी माफ नहीं कर सकती। ये बोल के उसने कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ते ही उस आदमी को पेड़ ने अपनी टहनियों से बांध दिया। फिर उसने बरगद के पेड़ से एक चाकू निकाला और चाकू को उसके गले तक ले जाकर सहलाने लगी। वह आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर उस भूतनी ने धीरे धीरे गले को काटने लगी। खून बहुत तेजी से निकल रहा था और उसने गले को धड़ से अलग कर दिया।
ये देख के मेरा दोस्त बेहोश हो गया। मैंने उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उठा ही नहीं। अब मुझे भी वहां से भागने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैं उस भूतनी को देखने लगा तो वह अब गड्ढा खोद रही थी और फिर उसने कमर तक उस लाश को गाड़ दिया और उसके नीचे उसका सर को रखा और वहां पर लिखा मेरा बदला। ये लिखकर वह हंसने लगी। उसकी हंसी बड़ी ही भयानक थी और फिर वह लड़की गायब हो गई। कुछ देर बाद मेरे दोस्त को होश आ गया और हम दोनों उस पेड़ की तरफ देख रहे ही थे कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। धीरे से कान में आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे देख रहे हो क्या? मैं पीछे मुड़ के देखा तो ये वही भूतनी थी। उसने मुझ पर मंत्र पढ़ा तो मेरा हाथ पैर अब काम नहीं कर रहा था और मैं उसके पीछे पीछे उस बरगद के पेड़ के नीचे चल दिया। मेरी सिर्फ आंखें काम कर रही थीं, बाकी कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैं पूरी तरह उसके बस में था। फिर उसने मुझे भी वहां उस बरगद के पेड़ में बांध दिया और चाकू निकालने लगी कि तभी मेरा दोस्त एक भगवान का माला लेकर आया और मेरे गले में पहना दिया। पहनाते ही मैं आजाद हो गया और अपने दोस्त का हाथ पकड़ के भागने लगा और हम दोनों अपने घर आ गए। मैंने अपने दोस्त से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो मैं आज नहीं बचता। मेरा हाथ पैर अभी भी डर से कांप रहा था। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, तुम तो मेरे पीछे थे ना, फिर तुम कहां चले गए थे? तो उसने कहा, मैं तुमसे कुछ दूरी पर पेशाब करने गया था। सच में आज तुम नहीं होते तो मैं आज मर ही गया होता। और हम रात भर नहीं सोए, बातें करते रहे और सुबह सब कुछ जो रात में घटी थी वह सब सरपंच को बता दिया और इस तरह मेरी जान बची थी। तो मेरी कहानी आप सबको कैसी लगी?